तो आज हम पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। आप अगर ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको जो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म ये जो दो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको आज ऐसे समझाऊंगा ना, आप पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म में कोई भी सवाल गलत नहीं कर सकते नीट में आने वाले। तो हम पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म को समझने से पहले हम थोड़ा इसका हिस्ट्री समझेंगे, थोड़ा डीप में जाके फंडामेंटल चेक करेंगे, फिर इन दोनों में आएंगे। तो जो पॉजिटिविज्म अप्रोच है उसमें एक वो जानने से पहले मैंने बताया अभी आपको हिस्ट्री जानना पड़ेगा। तो हिस्ट्री में क्या है, ऑगस्ट कॉम्ट, जिसको तो हम में से बहुत लोग पहचानते भी हैं, ऑगस्ट कॉम्ट, उसने एक थ्योरी दिया था। उस थ्योरी का नाम है लॉ ऑफ थ्री स्टेज। क्या है उस थ्योरी का नाम, क्या है? लॉ ऑफ थ्री स्टेज। लॉ ऑफ थ्री स्टेज एक थ्योरी दिया था इसने। इस थ्योरी के रिगार्डिंग, इस थ्योरी में कितने स्टेज है? थ्री स्टेज है। एक है थियोलॉजी, एक है मेटाफिजिकल स्टेज, एक है थियोलॉजिकल स्टेज, एक होता है मेटाफिजिकल स्टेज, और एक होता है पॉजिटिविज्म स्टेज। तीन स्टेज का बात इसने किए थे उस थ्योरी में। ये जो थियोलॉजिकल स्टेज था ये थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट। मतलब कि पुराने के जो टाइम में लोग क्या किस में विश्वास करते थे? गॉड में विश्वास करते थे। इस टाइम में लोग किस में विश्वास करते थे? गॉड में विश्वास करते थे। तब क्या होता, कुछ भी होता है तो उसका रीज़न कौन है? भगवान होता था। मतलब कि हमारा तबीयत ठीक है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भगवान जिम्मेदार है, वो हमसे खुश है। अगर हमारा तबीयत खराब है तो उसके लिए भी भगवान जिम्मेदार है, क्योंकि वो भगवान जो है वो हमसे खुश नहीं है। और हमारा अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी कौन दायी है? उसके लिए भी भगवान दायी है। और अगर एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है तो भगवान हमसे संतुष्ट है। तो कुछ ऐसा था, बारिश हो रहा है तो भी भगवान, उसके लिए भी भगवान है। अगर बारिश नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी जिम्मेदार भगवान है। कुछ भी होता था तो सीधा सीधा गॉड को क्या होते थे? गॉड ही होता था उसके जिम्मेदार। बस गॉड में ही विश्वास रखते थे। नेक्स्ट धीरे धीरे जो आया वो होता है मेटाफिजिकल स्टेज। नेक्स्ट जो आया मेटाफिजिकल स्टेज में क्या होता है, लोग गॉड को छोड़कर और भी कई सारे चीज़ों में विश्वास करने लगे। जैसे हमारा लॉजिक में विश्वास करने लगे, और रीजनिंग में विश्वास करने लगे, कॉमन सेंस यूज किए, कुछ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी समझे। वो लोग ऐसा नहीं कि वो लोग गॉड के कॉन्सेप्ट को कैंसिल कर दिया। गॉड भी है लेकिन गॉड के रिगार्डिंग नेचर को भी विश्वास करने लगे। अगर तबीयत खराब है तो वो लोग देखते थे कि नेचर में कुछ हलचल हो रहा है या नहीं, सीज़न चेंज हो रहा है या नहीं, सब कुछ चीज़ों को समझ के अपना जो कॉमन सेंस है वो यूज करने लगे। थोड़ा इंसान समझदार होने लगा था इस स्टेज में। वो था मेटाफिजिकल स्टेज। और ए वाला जो स्टेज था ये था ट्रांजेक्शनल स्टेज, क्योंकि पॉजिटिविज्म जो स्टेज है उसमें लोग साइंस में ज़्यादा बिलीव करते थे। मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें लोग ज़्यादा साइंस में बिलीव रखते थे। तो एकदम से लोग गॉड से उठकर तो साइंस में नहीं जा सकते थे ना। स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। एकदम से गॉड से उठकर लोग साइंस में नहीं जा सकते थे, इसलिए इसके अंदर जो स्टेज था उसे हम कहते थे मेटाफिजिकल स्टेज। तो पहले जो स्टेज था वो था थियोलॉजिकल स्टेज, नेक्स्ट था मेटाफिजिकल स्टेज, और जो साइंटिफिक स्टेज था वो है पॉजिटिविज्म स्टेज। इतना हम सबको क्लियर हो चुका है अभी तक। तो इस स्टेज में मैंने बताया आपको, इसमें गॉड में विश्वास थे, सब कुछ गॉड, कुछ भी होता है तो गॉड में रीज़न था। और मेटाफिजिकल स्टेज में क्या था, ये मैं क्या बताऊँ, मतलब कि इससे ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब गॉड से शिफ्ट हो रहा है साइंस से, साइंस में गॉड से शिफ्ट हो रहा है साइंस में। तो जो शिफ्ट होने का जो स्टेज था वही था मेटाफिजिकल स्टेज, जिसमें इंसानों ने अपना लॉजिक, अपना ऑब्जर्वेशन, ये सब कुछ लगा दिए थे। मतलब कि वो लोग मानते थे गॉड को, गॉड के छोड़ कर भी नेचर, अपने ओन परसेप्शन, इस चीज़ों में थोड़ा विश्वास करने लगे। और साइंटिफिक थ्योरी में क्या हुआ, मतलब कि पॉजिटिविज्म स्टेज में क्या हुआ, देखिए पॉजिटिविज्म स्टेज, इस स्टेज में क्या हुआ, इस स्टेज में इंसान जो भी है मतलब कि साइंस से रिलेट करने लगा। जो भी था उसको साइंस से रिलेट करने लगा। मतलब कि साइंस इज़ द ओनली वे टू लर्न अबाउट ट्रूथ। ट्रूथ जानना है तो किसको जानना होगा? साइंस को जानना होगा, क्योंकि साइंस ही ओनली वन वे है। ट्रूथ तक जाने के लिए साइंस ही एक मतलब कि पथ है, और कोई भी रास्ता नहीं है ट्रूथ तक जाने के लिए। और पॉजिटिविस्ट जो थिंकर थे वो क्या मानते थे कि साइंटिफिक मेथड एज ए मीन्स ऑफ नॉलेज जनरेशन। साइंटिफिक मेथड ही है जिससे हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज को जनरेट कर सकते हैं। और 19th सेंचुरी में फर्स्ट फ्रांस फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्ट ने ही ये पॉजिटिविज्म जो वर्ड है इसको पहली बार दिए थे। तो पॉजिटिविज्म आपने समझ चुका होगा। अब चलते हैं हम पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है?
ये मतलब कि ये थोड़ा लेटेस्ट है, यही रियल है और यही लेटेस्ट है। इसमें लोग साइंस में तो बिलीव करे करे कि माना कि हाँ साइंस है सब कुछ है ठीक है, लेकिन सिर्फ हम साइंस के ऊपर कैसे विश्वास कर ले कि बस सही है ना। कई बार हम आप सब लोगों का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसको हम साइंस में प्रूव नहीं कर सकते। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है ना हमको जो हम साइंस से प्रूव नहीं कर सकते। कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है ना हमें रियल लाइफ में, हमने किसी चीज़ को फील किया, किसी एनर्जी को फील किया, मतलब कि वो हम कई बार ऐसा हो जाता है, मतलब कि हम उसे बता भी नहीं सकते, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते उसे। हम प्रूफ तो दूर की बात है, हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जाम्पल ही नहीं बता पा रहा हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है, मैं अगर सोच के आता तो बता सकता था, लेकिन मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। कुछ बार ऐसा एक्सपीरियंस भी होता है जिसको हम क्या करते हैं, प्रूव नहीं कर सकते। तो इंसान कहने लगा कि साइंस है ठीक है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि जो ही ट्रूथ है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी ट्रूथ है वो किससे डिराइव होगा, साइंस से। ऐसा हम नहीं मानेंगे। साइंस है, साइंस को छोड़कर हम लॉजिक भी यूज करेंगे, हमारा कॉमन सेंस जो है उसको भी यूज करेंगे, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसको भी यूज करेंगे। सब चीज़ों को मिलाकर हम यूज करते चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि हम एक चीज़ पे अड़े रहे कि बस यही है यही है बस यही है, साइंस से प्रूव है तो वही सही है, अगर नहीं प्रूव है तो वही सब कुछ गलत है। ऐसा नहीं है। ये वाला जो स्टेज था ये था पोस्ट पॉजिटिविज्म स्टेज। इसमें क्या था, इसमें साइंस लॉजिक बोथ, मतलब कि सब कुछ में ये फोकस करते थे, ऐसा नहीं कि एक चीज़ में। और थिंग्स एंड रियलिटी सपोज टू चेंजेस, इसमें क्या होता है, चेंज में बिलीव थे। उसमें ज़्यादा चेंज वेंज में बिलीव नहीं रखते थे, जो पॉजिटिविज्म अप्रोच था। इसमें थोड़ा चेंज में बिलीव था। अब मैं इसको दोनों को कंपेयर करके आपको समझाता हूँ। मतलब कि हमें थोड़ा की पॉइंट जान के थोड़ा कंपेयर करना पड़ता है, वरना क्या होता है नेट में जो सवाल आते हैं उनको करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। हम अगर थोड़ी कंपेयर करके चीज़ों को समझ लेंगे तो सवाल करने भी हमें मतलब कि आसान हो जाएगा सवाल का जवाब देना। तो पहले है पॉजिटिविज्म अप्रोच, नेक्स्ट है पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच। पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या है, साइंटिफिक है। और पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच क्या है, लॉजिकल है प्लस साइंटिफिक भी है, दोनों है। सारे चीज़ों में विश्वास रखते थे, किसी एक चीज़ पे अड़े नहीं रहते थे। और जो पॉजिटिविज्म है एक रियलिस्टिक है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये क्रिटिकली रियलिस्टिक है। मतलब कि ये रियल के ऊपर भी सवाल जवाब करते रहता है। मतलब कि किसी चीज़ को हम एक बार प्रूव कर दिए तो उसे ही हम अल्टीमेट ट्रूथ नहीं मानेंगे। जिसको ये मान लेता है, किसी चीज़ को एक बार साइंस से प्रूव कर दिए तो उसके ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते, बस वो प्रूव हो गया तो हो गया। लेकिन इसके ऊपर हम कर सकते हैं, सब कुछ चेंज होता रहता है। लेकिन इसमें ये चांस नहीं है, इसलिए इसे लिखा ना, बिलीव इन चेंजेस। सॉरी, इसमें डज नॉट बिलीव, सॉरी लिखा है डज नॉट बिलीव इन चेंजेस। बिलीव में ए एक सॉरी ए चेंज में बिलीव नहीं रखते हैं। और ए क्या है, बिलीव इन चेंज। ए चेंज में बिलीव रखता है क्योंकि ए सब कुछ समझ रहा है। और इसमें क्या है, नो इम्प्रूवमेंट है। भाई चेंज नहीं होगा तो इम्प्रूव कैसे होगा, सही है ना। मतलब कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो वो इम्प्रूव कैसे होगा। आप अगर बस वही यूट्यूब पे अगर वही स्क्रॉल करके शॉर्ट्स देख रहे हो, कुछ भी देखते चले जाते हो दिन ब दिन, तो आपका नेट कैसे क्लियर होगा। आपको तो इम्प्रूव होना पड़ेगा ना, वरना आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा पहले, फिर तो आपको नेट क्लियर होगा, JRF मिलेगा, वरना कैसे मिलेगा। तो इसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट का चांस है और इसमें नहीं है। और ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च थे वो क्या थे, क्वांटिटेटिव थे। इसलिए ये भी क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव माने ये बस ज़्यादा भीतर, मतलब कि ज़्यादा डीप में सवाल नहीं पूछता है, फीलिंग्स इमोशन के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करता है, बस ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखता है। मतलब कि एक नंबर के बेसिस पे ये अपना अपने अकॉर्डिंग करते चला जाता है। और जो क्वांटिटेटिव होता है वो किससे सिमिलर था, डिडक्टिव से सिमिलर था। ये भी हमने पढ़ चुके हैं। और क्या है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्यों है, क्वालिटेटिव हमें पता है क्योंकि ये फीलिंग्स, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, सब चीज़ों की इमोशन, लॉजिक, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सब चीज़ों के ऊपर है ये क्या करते हैं, काम करती है। इसलिए क्या है, ये क्वालिटेटिव है। और ये क्वालिटेटिव किससे सिमिलर था, इंडक्टिव से सिमिलर था। तो मुझे लगता है आप जो पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म था वो आप पूरा समझ चुके हैं। मैं बस थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, चीज़ों और ज़्यादा समझ हो जाए इसलिए। तो मैंने पहले ही बताया, ऑगस्ट कॉम ने एक थ्योरी दिया था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस,
ये थ्योरी दिया था उसने, जिसमें पहला था थियोलॉजिकल स्टेज, नेक्स्ट था मेटाफिजिकल स्टेज और नेक्स्ट था पॉजिटिविज्म स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में क्या थे, सब कुछ गॉड से रिगार्डिंग थे। और मेटाफिजिकल स्टेज क्या है, ये ट्रांजैक्शनल स्टेज था, मतलब कि इससे हम गॉड से किसकी तरफ जा रहे थे, साइंस की तरफ जा रहे थे। इसमें थोड़ा लोगों ने लॉजिक लगाना स्टार्ट किए थे। और पॉजिटिविज्म स्टेज में क्या था, बस साइंस ही साइंस और कुछ नहीं है, साइंस सही है तो प्रूव है ट्रूथ है, वरना वो साइंस से प्रूव नहीं है तो ट्रूथ भी नहीं है। और पॉजिटिविज्म स्टेज में हमने क्या देखा, साइंस भी है, लॉजिक भी है, रीजनिंग भी है, सब कुछ, मतलब कि साइंस ही हम अंधाधुंध साइंस को नहीं फॉलो करते जाएंगे। कुछ इमोशंस होती है, कुछ कॉमन सेंस होती है, जो चीज़ हम मतलब कि एक्सपीरियंस से कई बार फील कर पाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ों को समझ पाते हैं, वो कई बार हम साइंस से भी प्रूव नहीं कर पाते थे। तो इस कॉन्सेप्ट को पोस्ट पॉजिटिज्म ने बिलीव करते थे। फिर हमने दोनों को कंपेयर करके देख लिया है, और किसी को कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगा उसके सवाल का जवाब या फिर उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और आपको अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए।